जमशेदपुर में झारखंड पर्यटन विभाग के पहल पर पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक यह फेस्टिवल सुनारिया एयरपोर्ट पर चलेगा। इसका विधिवत उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधिवत रूप से किया। आपको बता दें, राज्य में यह पहला अवसर है जहां स्काई डाइविंग का आयोजन हो रहा है। जी हां, अगर आप हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो यह अवसर आपके लिए है। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक ले सकते हैं स्काई डाइविंग का मजा। रोमांच से भर देने वाली यह अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर देगी। झारखंड टूरिज्म का धन्यवाद करते हैं पहली बात, एंड उनसे भी ज़्यादा बड़ा धन्यवाद मंत्री जी का, जो उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और वो रांची से ऑल द वे आए बाय रोड। और हमारे पास 50 से ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मंत्री जी के आने के बाद, इनॉग्रेशन होने के बाद और ज़्यादा लोग आएंगे और जंप करेंगे। क्या प्रोसेस है इसमें करना चाहेगा तो? जी देखिए, हमारी वेबसाइट है www.skyhighIndia.com। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी बुकिंग ऑनलाइन है। और ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं आप कौन से दिन जंप करना चाहते हैं और किस स्लॉट में बुक करना चाहते हैं आप। रांची में महर्षि संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की 648वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें, भाजपा अनुसूचित जाति द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती हरम स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मनाई गई है। झारखंड के रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में रविवार को पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 63 दिनों तक चले कड़े प्रशिक्षण के बाद गुमला जिले के 206 गृह रक्षकों ने मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अब ये गृह रक्षक अपने गृह जिला गुमला में सेवा देंगे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने परेड का निरीक्षण किया। डीसी ने कहा कि मात्र 63 दिनों के अल्प अवधि में प्रशिक्षण ने इतना शानदार परेड का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को होमगार्ड में नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बधाई भी दी और प्रशिक्षण से आप एक नए जीवन की अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। के पारण परेड के अवसर पर आज उपस्थित हैं। मैं उपायुक्त हजारीबाग के तौर पर आप सभी को इस पारण परेड की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस पारण परेड में कुल 206 गृह रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर होमगार्ड बल में शामिल होने जा रहे हैं। आज के पारण परेड के बाद ये सभी प्रशिक्षण होमगार्ड बल के अभिन्न अंग हो जाएंगे। मैं आश्वासित हूँ कि देश एवं राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित करेंगे और अपनी कार्य क्षमता, दक्षता और कर्तव्य निष्ठा का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए अपने तथा अपने संस्थान का नाम हमेशा रोशन करेंगे। देवघर में आरजेडी पार्टी ने अपने विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। खासकर आरजेडी कोटे से मंत्री बने संजय यादव और देवघर विधायक सुरेश पासवान को सम्मानित किया गया। मौके पर मंत्री संजय यादव ने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड का चौतरफा विकास हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। लेकिन झारखंड अपने बलबूते पर विकास की गंगा बहाएगा और झारखंड में विकास को थमने नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार ने जिस तरह से सौतेलापन झारखंड के साथ किया और आप लोगों ने जिस तरह से अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, बड़ी 56 इंच सेना तान तान के कहते थे कि झारखंड के लिए हमारा दिल खुला है, तो आप लोग दिखा भी दिए कितना बड़ा दिल खुला था। हम लोग का सिर्फ बकाया पैसा ही जो रेवेन्यू कोयला का था वही दे देता था, हम लोग झारखंड को और तेजी के रफ्तार में विकास कर देते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के लोगों ने झारखंड के लोगों से मत लेता है, वोट लेता है। 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड के गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। बहुत काबिले तारीफ रहा। आप जानते हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का दिशा निर्देश पर सदस्यता अभियान जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज देवघर जिला में भी युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है। आज इसी माध्यम के साथ साथ आज सम्मान समारोह भी किया गया।
जिले के प्रखंड डाड़ी के गांव होशिर में शिव मंदिर के समीप ग्रामीणों के पलायन, बेरोजगारी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई। इसका नेतृत्व समाज सेवी आजाद राय ने किया, जबकि बैठक की अध्यक्षता यशोदा देवी और संचालन सुनील महतो ने किया। बैठक में ग्रामीण वक्ताओं ने कहा कि हम लोग परिवार के युवा सदस्य बेरोजगारी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं और अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ग्रामीण शक्ति जिंदाबाद। हम इनके पे एक पीढ़ी बीत गया, मतलब हम इनके सास सबके पुतौ सबके पारी आयल है, तो सरकारी गाड़ी ना यहाँ है होशिर में कुछ। बताएं क्या कारण से आप लोग आज होशिर में जुटे हैं? हम लोग यही कारण से बैठक किए हैं, जैसे बगल में प्लांट है, प्लांट जो गर्दा उर्दा होता है वो गर्दा का पचा नहीं पा रहे हैं। जो महिला है गर्भवती ने, जो कि प्रेग्नेंट कहा जाता है, उसमें बहुत अच्छा है, सारा पेट में चला जाता है, बच्चा का नुकसान। हम लोग की जीना चाहिए 80 बरस, वो जी जाते हैं 60 बरस, जीना मुश्किल है। के बाद में निर्णय लिया कि हम लोग होशिर में जैसे बैठक किए, उसी तरह से डाड़ी प्रखंड के सभी पंचायतों और गाँव में बैठक करेंगे और एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। हर घर जाएंगे और माइक के साथ जाके लोगों को जागरूक करेंगे। समस्याओं, मुख्य समस्या है जैसे बेरोजगारी और पलायन। आज हम लोग के क्षेत्र इंडस्ट्रीज एरिया है, कोलियरी है 3, गिद्दी सिरेलीगढ़ा गिद्दी है, फैक्ट्री है 2, ये रामगढ़ आयरन स्पंज फैक्ट्री होशिर और आनंदिता सेनेगढ़ा, लेकिन हमारे लोग फिर भी पलायन करने को मजबूर है। मांडू प्रखंड के चुम्बा पंचायत के लोगों को सड़क नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क और पुल निर्माण की मांग की है और इससे उद्देश्य को लेकर मांडू के विधायक निर्मल महतो और तिवारी महतो का आवेदन पत्र दिया है। ग्रामीण लुकैया से पड़रिया की कच्ची सड़कों से परेशान है। बड़े बड़े गड्ढे, बड़ी चट्टानें और नदी की वजह से आने जाने में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं हालात क्या हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्ची सड़क के निर्माण को लेकर कई बार अधिकारियों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि इस कच्ची सड़क से हेसालोंग, चुम्बा, लुकैया, पड़रिया समेत कई गांवों में जाने का रास्ता है और इसकी वजह से यहाँ के मजदूर, विद्यार्थियों, कामगारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लुकैया से पड़रिया मार्ग के बारे में बताएं, क्या स्थिति है? अभी देखिएगा कि ये लुकैया या पड़रिया के बीच में जो नदी है, वो नदी में काफ़ी यहाँ के ग्रामीण लोग को बहुत से समस्या के जो है कि झेलना पड़ता है। गाड़ी मोटर पैदल आना जाना के लिए बहुत मने कठिनाई होता है यहाँ के जनता लोग को। देखिए आज हम लोग यहाँ लुकैया पड़रिया मार्ग में हैं। यहाँ हम लोग शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, इस पुलिया को मांग कर रहे हैं। झारखंड के अमर स्वाधीनता सेनानी बुधू भगत के जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन लोहरदगा में किया जा रहा है और आयोजन की जिम्मेदारी सांसद सुखदेव भगत को दी गई है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इसमें शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर मैना बगीचा मैदान में जोर शोर से तैयारी चल रही है, जहां मंच और स्टॉल्स का निर्माण किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीर बुधू भगत जयंती मनाने को लेकर खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देखिए अमर शहीद वीर बुधू भगत एक आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि 1832 में भले भी भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 बोलते हैं, लेकिन उसके पूर्व भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज पे आपने देखा होगा कि एक आज़ादी की लड़ाई उन्होंने शुरू की है और अंग्रेजों ने 1832 में वीर बुधू भगत पे 1000 का इनाम रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज भी यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष, बिना अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की उनकी जो क्षमता रही और उन्होंने जो मार्ग प्रस्तुत किया, वो हमारे लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा, कल हमारे ग्रामीण विकास मंत्री राज्य की आदरणीय दीपिका पांडे जी आ रही हैं। मेरा एक अनुरोध होगा कि सारे लोगों से वीर बुधू भगत हो, तेनगा खड़िया हो, शेख भिखारी हो, पांडे गणपत राय हो, बिरसा मुंडा हो, जैसे जितने लोग जो यहाँ पे हैं, चांद भैरव हो, सिद्धू कानो हो, जो भी यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं झारखंड के, उनके बारे एक प्राथमिक स्तर पे
उनके पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। हमारे नए बच्चों के जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का संघर्ष किया। तो एक महत्वपूर्ण है, मैं कल एक प्रयास भी करूँगा और ये मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि एक आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों को देखें, उनके प्रति एक इस मनाने के माध्यम से उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो एक सामूहिक प्रयास के साथ, ये एक सामूहिक प्रयास है, प्रशासनिक महकमे के लोग भी यहाँ रहेंगे। एक जतरा सा विकास मेला जो हमारी संस्कृति रही है यहाँ, विशेषकर छोटानागपुर में साझी संस्कृति में जतरा एक महत्वपूर्ण मेला या जतरा कह सकते हो उसे, जतरा के माध्यम से हम जो विकास के जो चीज़ें हैं वो भी हम प्रदर्शित करेंगे, स्टॉल लग। पलामू जिला के पाड़वा में नॉर्दर्न कोलियरी लिमिटेड, अब बताया जा रहा है कि राजहरा नॉर्थ कोयला खदान के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। आपको बता दें कि राजहरा नॉर्थ कोयला खदान की नीलामी 2021 में की गई थी। ये परियोजना फेयर माइंस कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से विकसित की गई है और समय से पहले अपने संचालन की शुरुआत कर रही है। इस कोयला खदान से राज्य सरकार को 2128.56 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्ति होगी, जिसमें 102 करोड़ 27 लाख रुपए राजस्व व्यय की प्राप्ति प्रतिवर्ष होगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेगी। निश्चित रूप से न केवल मेरे लिए बल्कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ये एक अच्छा प्रारंभ है। इस माइंस के खुलने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो कंपनियां हैं जिनको माइंस आवंटित हुआ है, वो भी इस दिशा में ज़्यादा प्रयास करके अपने अपने माइंस को भी खुलवाने का कार्य करेंगे। हाल के दिनों में देवघर जिले के अलग अलग हिस्सों से आ रही हत्या, लूट और झपटमारी की खबरों के बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अन्य जिलों में एसपी पुलिस की कमान संभालते हैं, लेकिन देवघर इकलौता ऐसा जिला है जहां पर एसपी नहीं बल्कि डीआईजी को कमान मिली हुई है। बावजूद इसके देवघर जिले में अपराध नियंत्रित नहीं हो रहे, बल्कि अपराधी खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार को चाहिए कि देवघर में आईजी रैंक के अधिकारी को एसपी बना दिया जाए। कि प्रत्येक जिले में जो है एसपी रैंक के अधिकारी एसपी हैं, देवघर में डीआईजी बना के रखा है, बैठा के रखा है, तो वो देवघर को जो है बहुत महत्व देते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन डीआईजी से भी नहीं संभल रहा। देवघर का भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है, बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप आईजी स्तर के किसी तेज तर्रार व्यक्ति को यहाँ देवघर में बैठा दीजिए, वही लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा और देश में एक मैसेज भी जाएगा कि देश में एक ऐसा जिला है जहाँ की डीआईजी एसपी होकर नहीं संभाल पाए तो आईजी एसपी होकर संभाले। देवघर में 26 फरवरी को आयोजित होने वाले शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार पर निशाना साधा। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित किए जा रहे शिव बारात को लेकर खर्च और व्यवस्था को लेकर अदालत तक जाने की बात कही। कैंडिडेट नहीं था ना, हमारा जो कैंडिडेट दिया गया है, मंदिर के आसपास लखराज की जितनी जमीन है वो बिना किसी कंपनसेशन के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करेगी और यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा। दूसरा, देवोत्तर की जो ज़मीन है 18 बाड़ी खासकर, इसकी ज़मीन अभी रजिस्ट्री हुई है और जिन 2-3 लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, उन लोगों ने जो है शिव बारात को मुख्यमंत्री के हाथों जाके बेच दिया है। लेकिन चूंकि पर्यटन विभाग अभी तक झारखंड सरकार का 1 रुपया नहीं लगता था, अब झारखंड सरकार का पैसा लगेगा। बिना टेंडर के जो काम हो रहे हैं, बिना परमिशन के जो काम हो रहे हैं, उन सबों की ऑडिट होगी और ऑडिट होने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से मैं पूछूंगा कि जहां झारखंड सरकार का 1 पैसा नहीं लगता था, वहां झारखंड सरकार ने 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ये किसका पैसा था, क्यों पैसा था, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पर्यटन विभाग को ये अपने जिम्मे लेना पड़ा? इन सबों का हिसाब किताब कोर्ट में होगा, सीएजी में होगा और लोकायुक्त के पास होगा। क्या आपने हाईवे ना गेट लग गया ना, किसके पास था? ये गेट कौन लगा रहा है? परमिशन तो जो कमेटी है शिव बारात समिति, उसके पास एनएचआई ने जो है परमिशन दिया हुआ है। उस नेशनल हाईवे के परमिशन पे 1-2 आदमी को तो नेशनल हाईवे परमिशन नहीं दे सकती है, वहां भी गेट लगा हुआ है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। 20 तारीख को टेंडर फाइनल होगा कि कौन सी झांकी जाएगी, कौन सा गेट लगेगा, कौन सा लाइट वाला होगा, कौन सा साउंड वाला होगा। उसके पहले यदि देवघर में काम हो रहा है तो ये किसी को तो पीछे से दे दिया गया ना, बैकडोर एंट्री है ना।
धनबाद कोयलांचल में एटीएम से छेड़छाड़ कर बैंक ग्राहकों के पैसों पर हाथ साफ करने वाले एक सिंडिकेट के बारे में खुलासा हुआ है। अपराधियों का सिंडिकेट एटीएम से पैसे निकासी वाले स्थान पर कुछ ऐसी चीजें लगा देता है जिससे ग्राहक रुपए निकासी के बाद वो एटीएम के अंदर ही फंस जाता है। ग्राहक के मोबाइल पर पैसे निकासी का मैसेज आता है लेकिन रुपए नहीं निकलते और ग्राहक चला जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम में फंसे हुए रुपयों को अपराधी बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। अपराधियों का यह सिंडिकेट वैसे एटीएम्स को निशाना बनाता है जहां सुरक्षा गार्ड नहीं रहते। ऐसा ही मामला पाथरडी थाना क्षेत्र के चासनाला मोड़ स्थित एसबीआई एटीएम में आया, जहां दो लोग एक एटीएम से पैसे निकालने आए थे लेकिन अपराधियों की तरफ से रुपए निकासी के स्थान पर काले रंग का कार्ड डाल दिया गया जिससे रुपए एटीएम से बाहर नहीं निकले, जिसकी सूचना उन लोगों ने तत्काल थाने और बैंक को दी। दोनों ने बताया कि पैसे नहीं निकलने का मैसेज आया लेकिन नोट बाहर नहीं आया। फिलहाल एटीएम को बंद करा दिया गया है। सोमवार को बैंक खुलने के बाद एटीएम की जांच की जाएगी। अब देखिए कि पैसा मेरा आया नहीं, हम चेक कर रहे तो वही चीज़ देख रहे कि पर्ची लगा हुआ है। अच्छा, सुबह पैसा निकाल 3000 रुपया ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन निकला नहीं। कुछ पैसा निकलने की जगह पे कवर लगा दिया था। अच्छा, कितना पैसा निकाला? 3000 रुपया।